स्कोर क्या है कि एक और एपिसोड के साथ मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर आपके सामने। आज का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच खेलने जा रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच की बात हो जाए। क्या कमाल मैच था, वैसे बहुत मजा आया देखकर। छोटा सा था मैच, बहुत मुख्तसर दोहरानिए का लग रहा था T20 है। हाँ, मुझे तो 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ गया जब पाकिस्तान इंग्लैंड की तरह खेला था। लेकिन इस मैच में मुझे समझ में नहीं आई कि एक तरफ टिम साउदी ने स्विंग बॉलिंग की क्लास दिखाई और दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्विंग बॉलर्स में से एक है जेम्स एंडरसन। टिम साउदी 7 विकेटें ले गया और इंग्लैंड की बॉलिंग ने 12 ओवरों में ये मैच पूरा करवा दिया। आई गेस उसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर न्यूजीलैंड के कैप्टन की इनिंग्स थी मैककलम की, और वो शुरू से आके उन्होंने ऐसा अटैक किया कि शायद वो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन संभल ही नहीं सकी उसके बाद। एक तो वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे लग रहा था कि 7 या 8 ओवर्स में मैच ये रैप कर देंगे। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली, 25 बॉलों पे 77 रन की इनिंग्स, बहुत ही क्विक इनिंग्स थी। जाहिर बात है दूसरी तरफ से 2 विकेटें गिरी, उन्होंने थोड़ा सा उनकी इनिंग्स को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने ये सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। आते हैं आज जो मैच होना है उसकी तरफ। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, दोनों टीमें अनप्रिडिक्टेबल हैं, या ये कह लीजिए कि दोनों टीमों के क्रिकेट बोर्ड्स कंट्रोवर्शियल हैं। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, और वर्ल्ड कप के अंदर दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। वेस्ट इंडीज आयरलैंड जैसी टीम के साथ हार गई, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम भी बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की तरह अनप्रिडिक्टेबल है। आपको कुछ पता नहीं चलता, किसी दिन वो लोग चल जाएं, और क्या पता कि आज उनका दिन हो। आतिफ, हम क्या कह सकते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैच? मुझे वो मैच याद है जिसमें आखिरी 5 ओवरों में डैरन सैमी और डोइन ब्रावो ने पाकिस्तानी बॉलर्स को 5 ओवरों में 80 रन मार दिए थे। तो खुदा ना करे कि आज ऐसा हो, और वाकई अनप्रिडिक्टेबल है। उनकी भी जो बैटिंग लाइन ऐसी है कि अगर वो चल गई तो चल गई। क्रिस गेल अगर खड़े हो गए तो वो T20 की इनिंग्स उस रफ्तार से इनिंग्स खेल जाते हैं और 100 भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें बैटिंग की, हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग का अगर हम कहें कि शिराजा बिखरा हुआ लग रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। आपको लगता है कि हम फिर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसा हमने इंडिया के मैच के अंदर किया था कि हम यूनुस खान को ऊपर ले आए थे एकदम से, और वो हमारा ज़ाहिर तजुर्बा बहुत नाकाम हुआ था। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आज ओपनिंग बैट्समैन अभी तक उसको ऐसा कोई मिल ही नहीं सके? मेरे ख्याल से सरफराज को आज मौका दिया जाना चाहिए। अगर ओपनिंग बैट्समैन, सेकंड ओपनर अगर हमें ज़रूरत है तो सरफराज को मौका दिया जाना चाहिए। यूनुस ओपन नहीं कर सकते। यूनुस शुरू के ओवरों में बहुत शेकी इनिंग्स खेलते हैं। वो जाने जाते हैं इस बात के लिए कि शुरू के ओवरों में बहुत नर्वस होते हैं। वो 5-7 ओवर खेलने के बाद उनकी इनिंग्स बिल्ट होना शुरू होती है। तो एक ऐसे बॉलर को ऐसी पिच पे ओपनिंग करा देना जहां बॉल उठती भी है, जहां स्विंग भी होगी। याद रखिए कि आज की जो ग्राउंड है वहां पर स्विंग बहुत अच्छी होगी। जी, क्राइस्टचर्च में बहुत अच्छी स्विंग होती है। अगर हम सरफराज पे चांस नहीं लेना चाहते, जो कि ज्यादती है, सरफराज को बिल्कुल ये मौका दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा बैट्समैन है। 1-2 इनिंग्स में वो फेल हो गया तो उसको हमने बाहर बिठा दिया है। सेकेंडली, अगर हमें यूनुस को ही भेजना है तो उससे बेहतर होगा कि हम हारिस सोहेल को ट्राई कर लें। लेकिन आपने देखा है यूनुस जब वन डाउन के ऊपर भी आते हैं तो यूनुस खान की एक जो आदत है कि वो बहुत ओवर्स रोक देते हैं। बिल्कुल वो मेडन भी खेल लेते हैं 3-4। बेशक अगर आप वन डाउन के ऊपर भी आ रहे हैं, और अगर आपका लेट्स सपोज अगर आप चेस कर रहे हैं और आप 280 285 भी चेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अब अगर यूनुस खान ने वन डाउन खेलना है तो सेकेंड डाउन है मिसबा, थर्ड डाउन है सोहेब मकसूद। या तो सोहेब मकसूद बाहर बैठेंगे और उनके नंबर पे खेलेंगे हारिस सोहेल, या फिर ये होगा कि हारिस सोहेल ओपन करेंगे और यूनुस खान खेलेंगे वन डाउन पे और सरफराज बाहर बैठेंगे। ये या तो देखें, सोहेब मकसूद ने या बाहर होना है या सरफराज ने बाहर बैठना है। अब इन दोनों में से कौन बाहर बैठेगा ये हमें अब देखना है। क्या सरफराज को वापस ला के यूनुस को बाहर बिठाया जाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो आपको लगता है उमर अकमल आज भी खेल रहे होंगे? जी हाँ, उमर अकमल आज भी खेल रहे होंगे। कोई तवक्कुआत हैं? तवक्कुआत अच्छी फॉर्म में है। ही वॉज अनलकी,
थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, उनको बेनिफिट दिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि स्निक नहीं हुआ था, स्निक हुआ था, लेकिन इतनी मामूली सा ग्राफ नज़र आ रहा था। बहरहाल देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है जी। आपको ये भी बता दें कि आज भी आप आज के जो दोनों मैचेस हैं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच, उसके पोल्स में भी हिस्सा ले सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urduvoa.com पर आकर। और अब तक के पोल्स में हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर शायकीन पाकिस्तान को जीतता हुआ देख रहे हैं। आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद ये पोल्स और मैच का रिजल्ट क्या होता है। हमारे साथ रहिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर को कल फिर मिलेंगे।